रणविजय को पता था कि वो क्या सोच रही है, इसीलिए वो फोन उठाता है और टीना के हाथ में रख देता है। टीना फोन लेकर अंदर अकेले में नहीं जाती, बल्कि वो रणविजय के सामने ही पूरे कॉन्फिडेंस से बात करती है। तभी प्रणय उससे कहता है, टीना, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं डरी हुई थी कि कहीं रिपोर्टर्स मुझे ढूंढ ना ले, इसलिए मैं एक होटल में छुपी हुई हूँ। अच्छा, तो तुम्हें भी नहीं पता कि रितिका ने क्या किया है? रितिका? क्या हुआ रितिका को? अरे मैं तो अभी तक रितिका से मिली भी नहीं हूँ और ना ही मेरी उससे कोई बात हो पाई है। आखिर क्या किया है उसने? तुम्हारी मैनेजर को थैंक्स। उसकी वजह से पीजी ग्रुप बर्बाद होने वाला है। जल्दी से तुम ऑफिस पहुँचो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा रहा हूँ। टीना, अब हमारी कंपनी को बर्बाद होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस? मतलब वो फिर से सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डालने का प्लान बना रहा है? जैसे ही रणविजय बोलना शुरू करता है, टीना प्रणय का कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सुनो, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है। किसी भी समय अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना बस। थैंक यू रणविजय। तो मुझे रणविजय कहकर क्यों बुलाती हो? तुम जल्दी से मेरा कोई नाम ढूंढो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, अभी कैसा रहेगा? चलो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है वो मत भूलना। आई थिंक तुम समझ रही हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? टीना जानती थी कि रणविजय इस वक्त किसकी बात कर रहा था। वो रणविजय की आंखों में विश्वास भरी नजरों से देखती है और उसे खुद पर भरोसा करने का यकीन दिलाती है। टीना उस दिन सुबह बहुत ही मन से तैयार होती है। रणविजय ने उसके लिए हल्के गुलाबी रंग का एक डिजाइनर सलवार कमीज मंगवाया हुआ था। उसने जब कपड़ों के साथ में एक पैकेट में बिंदी देखी तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो तैयार होकर जैसे ही बाथरूम से आती है तो रणविजय उसे देखकर हल्की सी सीटी मारता है और कहता है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माई डियर वाइफ। थैंक यू माय डियर हबी। अब चलो भी। सिर्फ 40 मिनट में ही मुंबई के इस हैवी ट्रैफिक में रणविजय ने गाड़ी चलाते हुए टीना को पीजी ग्रुप के ऑफिस के करीब लाकर छोड़ दिया। रणविजय शांति से बैठकर टीना के हर मूव को देख रहा था। वो देखना चाहता था कि टीना कैसे पूरी बाजी पलटते हुए खुद को टॉप मॉडल की पोजीशन पर पहुंचाती है। रणविजय की कार से बाहर निकलने के बाद टीना पीजी ग्रुप की बिल्डिंग में एक सीक्रेट रास्ते से दाखिल हो जाती है। पीछे के गेट पर बैठे गार्ड ने आज सलाम तो दूर बल्कि अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ उसके मुंह में रखे पान को बगल के डस्टबिन में थूक दिया। अंदर एंट्री करते ही वहाँ के स्टाफ ने टीना को पहचान लिया था। सभी उसे कुछ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। ये तो सभी को लग रहा था कि रितिका ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे टीना का ही हाथ है। टीना ने सबको इग्नोर करते हुए सीधा प्रणय के कमरे का दरवाजा खोल दिया। प्रणय उस समय विंडो के बाहर शहर को देखने में मग्न था। जैसे ही वो दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है, वो अपना फेस टीना की तरफ घुमाता है और उससे कहता है, तो तुम वापस आ गई? क्या हुआ? आज कुछ अलग लग रही हो तुम। ये सलवार कमीज एंड ये बिंदी। हाँ, मैं रातों रात बदल गई हूँ ना। टीना, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि रितिका ने क्या किया? अगर उसे तुम्हारे ऑर्डर नहीं मिले तो उसके अंदर इतना कुछ करने की हिम्मत कहाँ से आई? प्रणय, हम शादी करने वाले थे ना, भला मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी जिससे हमारे रिश्ते में कोई दरार आए? अच्छा, तुम बस ये बताओ कि तुमने शो में क्राउन का वो सितारा अपने पैरों में क्यों पहना? तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारे और यूसुफा के बीच सबसे बड़ा अंतर तुम दोनों की टांगे ही हैं। फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? प्रणय के लिए अभी भी वो दुनिया के सामने खुद को गलत साबित कर सकती थी, लेकिन जब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि प्रणय ये सब सिर्फ और सिर्फ यूसुफा को बचाने के लिए कर रहा है, तो टीना का दिल एक बार फिर से टूट गया। उस वक्त मेरे पास क्राउन के सितारों को घुटनों में पहनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस वक्त वहाँ यूसुफा के असिस्टेंट भी मौजूद थी, तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैंने उससे पहले ही पूछ लिया है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। प्रणय, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम मुझ पर भरोसा करने की बजाय एक बाहरी इंसान पर भरोसा कर रहे हो। अरे कल हमारी शादी होने वाली थी यार। अब जो होना था वो हो गया। एचएफ क्रिएशन ने कोर्ट में जाकर
पीजी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड करने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया है। और उसके बाद हमें बर्बाद करने की बची हुई कसर तुम्हारी मैनेजर ने पब्लिकली अनाउंसमेंट करके वो भी पूरी कर दी है। देखो टीना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब तुम्हें इस सब की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। टीना खामोश थी। वो प्रणय के चेहरे के भाव को देख रही थी। प्रणय को जब ऐसे में उससे कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक बार फिर से कोशिश करता है। देखो टीना, हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी की वजह से मेरे करियर पर कोई असर हो। इसलिए टीना, इस कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें खुद सारी जिम्मेदारी लेकर पब्लिकली अनाउंस करना होगा कि तुम्हारी मैनेजर ने तुम्हें फेमस करने के लिए ये सब किया था। और हाँ, इसके पीछे पीजी ग्रुप का कोई हाथ नहीं था। प्रणय, पब्लिकली इस तरह अनाउंसमेंट करने का मतलब ये होगा ना कि ये सब कुछ मैंने किया है, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर ही शो में यूसुफा की जगह गई थी। बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? प्रणय, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाली थी, इसीलिए तुम मुझसे ये सब करवा रहे हो ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ शो में लोगों ने तुम्हें पहचान लिया, ये तुम्हारी गलती थी। अब इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। गुस्से के जोश में जैसे ही प्रणय के मुंह से ये बात निकली, उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। वो तुरंत ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और फिर एक बार अपनी बाहों को खोलते हुए टीना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टीना उसे पीछे धकेल देती है, जिस पर प्रणय बड़े ही प्यार से उससे बोलता है। टीना, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन सिर्फ इस बार तुम मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार ये सब खत्म हो जाए और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो प्रणय, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मैं ये सब को सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे करियर में कुछ बुरा ना हो, लेकिन इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणय अच्छे से जानता था कि जैसा टीना का स्वभाव है वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी। आगे भी टीना ये सब करने के लिए जरूर मान जाएगी। इतना सोचकर प्रणय एक बार फिर उससे कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में 3 बजे है। उससे पहले हम एक रिहर्सल कर लेंगे और ये कंफर्म कर लेंगे कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाली हो। टीना रोना बंद कर चुकी थी और वो प्रणय की आंखों में ठीक उसी तरह एक बार फिर देखने की कोशिश कर रही थी जैसे वो पहले देखा करती थी। एक बात तो पक्की थी कि इस बार टीना खुद को प्रणय के हाथों यूं इस्तेमाल नहीं होने देगी। टीना अपने कमरे में वापस चली जाती है और रितिका को फोन करके उससे बोलती है, रितिका, तुम्हें पता है प्रणय ने मुझसे क्या कहा? उसने अब सारा ब्लेम मुझ पर डालने का प्लान बना रखा है। टीना, ये कौन सी नई बात है? वो तो हमेशा से ऐसा ही था, बस तुम्हें थोड़ा देर में समझ आया है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि आगे क्या करना है। 3 बजे मैं अपनी गलती मानकर लोगों के सामने माफी मांगने की अनाउंसमेंट करूंगी और उसके ठीक बाद तुम प्रणय और यूसुफा की हॉस्पिटल वाली फोटोज रिलीज कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो इसे एक्सपोज करने के लिए एक बड़ी सी हेडलाइन भी सोच ली है। एक्सपोज्ड, पीजी ग्रुप के सीईओ प्रणय गुलाटी का स्कैंडल। सॉरी रितिका, मैं तुम्हें इन सब के बीच में घसीट रही हूँ। अब अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और बल्कि सिर्फ टॉप मॉडल बनने में ही नहीं, इंटरनेशनल मॉडल बनने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आखिर क्या होगा जब रितिका सबके सामने प्रणय और यूसुफा की तस्वीरों को एक्सपोज करेगी।